सबसे पहले बेटा अपन यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं साइक्लिक का नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखो साइक्लिक की नेमिंग में वही सेम रूल आएंगे, सिलेक्शन ऑफ अ मेन चेन। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वो सब कुछ सेम है। नंबरिंग के रूल सेम है और नेमिंग जैसे लिखते हैं वही, पहले आप ब्रांचेस के नाम लिखते हैं, फिर बाद में आप फंक्शनल जो अपने होते हैं सफिक्स इन एन आयन वगैरह लिखते हैं। बस यहाँ पे आप साइक्लो ऐड कर देंगे। जैसे मैं 3 मेंबर रिंग ली, 3 मेंबर रिंग है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। ये आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको वही नंबरिंग 1 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है। 1,2 कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसको क्लोरीन कर दिया। तो नंबरिंग अब यहाँ Cl से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि मिथाइल में M जो आता है वो बाद में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा, आप खुद से कर लेना, इतनी मेहनत करो। अब यहाँ पे आप सोचो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर बाद में देखेंगे, क्योंकि 1 पे 2 हैं, 1 पे 2 ब्रांचें हैं। 1,1, अच्छा 2 इथाइल पहले लिखेंगे वैसे, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। नाम पहले लिख रहे हैं लेकिन नंबरिंग में इसको सेकंड क्यों, क्योंकि ब्रांचेस की क्या पोजीशन है, 1 1 2। अगर इधर से स्टार्ट करते इथाइल से तो हो जाता 2 1 2,2, तो छोटा ये है इस वजह से, क्लियर। ओके, मेन चेन का वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उसी में आ रहे हैं इस वजह से। चलो और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 1 2 1 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे NH2। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ए पहले आता है तो क्या लिखेंगे, नहीं नहीं, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा भी, इसको फंक्शनल ग्रुप को रुक जाते हैं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो अभी इसको यहीं से रहने देते हैं। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। समझ आ रहा है जैसे। क्लो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3। अच्छा, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। बेटा एक चीज याद रखना, अब कई बच्चे इसमें ऐसे भी सोच रहे होंगे कि यार सर नंबरिंग ऐसे कर दो ना 1 और 2। तो बेटा ऐसे नंबरिंग नहीं करते कि डबल बॉन्ड के ऐसे मतलब ऐसे डबल बॉन्ड को पास करते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 1 इसको दिया, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। आप ऐसा ना करें, कैसा ना करें आप, ऐसे 1 दिया फिर 2 दिया, किसी देखो सर ये कम, ऐसे आपको डबल बॉन्ड के थ्रू होते हुए जाना है, ऐसे होते हुए जाना होता है, ऐसे डबल बॉन्ड को ऐसे स्किप नहीं कर देना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो एक्स 1,4 डाई ई। समझ आ रहा है बेटा। और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6।
किधर से भी कर लो, यहाँ तो बहुत आइडेंटिकल है तो इसी वजह से कोई दिक्कत आएगी नहीं। 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4 डाईईन। बेटा ध्यान रखना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, गलतियाँ जो कर रहे हो वो ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप आराम से गलतियाँ करो, गलतियाँ करने से बिल्कुल मत डरो, गलतियाँ करने से इंसान सीखता है, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा इन क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करो, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप करो। 1 2 3। मेन चेन क्यों है, साइक्लिक वाला मेन चेन क्यों है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उसी में है, 3 कार्बन। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसे क्या लिखोगे, 1 इथाइल 2,3 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि सर इसे क्या लिख दोगे, साइक्लो प्रोप 1 इन। इसका क्या करोगे, 1 2 3 4, 3,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। बेटा ऐसा मत कर देना यहाँ पे कि 1 ऐसे देके 2 ऐसे दे दो, ये गलत है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बेटा देखो, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के रूल याद करो। पहला रूल क्या था कि सीनियर फंक्शन ग्रुप तो अभी तक अपन ने पढ़े ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब दूसरी चीज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो इसमें है, तो यहाँ पे नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड देना होता है। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई। इस चीज में मल्टीपल बॉन्ड है, ओपन चेन वाले पार्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से इसको मेन चेन माना है। तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोहेक्सेन, फिर YL जब भी ब्रांच होता है, फिर क्या आ जाएगा, प्रोप 1 इन, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, मेन चेन को तो सिलेक्ट करने में यहाँ पे कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4 डाईईन। क्या बात क्लियर है। यहाँ पे साइक देखो, डबल बॉन्ड है, मैंने कल बोला था, कल वाली क्लास में, ये क्या आ जाएगा, 1 कोमा। अब यहाँ पे एक चीज सोचो पहले कि मेन चेन किसको डिसाइड करने की सोच रहे हो, यहाँ पे कर किसको सकते हैं, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो बेटा, हो ये रहा है कि इस चीज में मेन चेन तो 6 मेंबर रिंग ही आएगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। डबल बॉन्ड को लोगे तो लोगे कैसे, वो तो ले ही नहीं पाओगे, तो इस वजह से 1 3 5। और डबल बॉन्ड के थ्रू अगर कोई ब्रांच कनेक्टेड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। अगर सेम एक ही कार्बन है, मिथाइल के लिए अपन मिथाइलिन यूज कर सकते हैं, वरना आप मिथाइलिडीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन ये थोड़ा सा अलग है, इस वजह से मैंने आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ पे आपकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या बात क्लियर है क्या। आप ऐसा सोच रहा है कोई बच्चा, मैं वापस कह रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं करते हैं कि डबल बॉन्ड को सर मिनिमम नंबर मिल जाएंगे, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप ये गलती मत करना बेटा। ये आके आ जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1,3 डाईईन, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, नंबरिंग सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ये चीज किसको समझ आ गई कि यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ थे, 3 कार्बन साइक्लिक पार्ट में, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 2 ब्रांचेस आएंगी। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो एक ये ब्रांच और एक पूरी की पूरी ये ब्रांच आएगी, समझ में आ रहा है। नंबरिंग सिलेक्शन के रूल सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो है और यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुम सोचोगे सर 3 कार्बन यहाँ है 3 कार्बन यहाँ है, बताओ क्या करें। इसमें बेटा आपको क्या करना है, अगर सारी चीजें सेम हो जाए तो साइक्लिक को प्रेफरेंस देते हैं, लिख लो ये, ठीक है। मैं ऐसे हर चीज क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि वही बेटर समझ में आता है, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, वो तो आपको नोट्स में लिखे हुए मिल ही जाएंगे। सॉरी, प्रोपेन 3 प्रोपाइल
ए 1 प्रोपाइल सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इथाइल पहले आएगा नंबरिंग, या क्लोरो पहले आएगा? ऑफ कोर्स क्लोरो पहले आएगा। 1 क्लोरो 2 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे ये वाली मेन चेन होगी। क्यों होगी मेन चेन? क्योंकि पहला रूल क्या कहता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इसमें है या इसमें? ऑफ कोर्स इसमें। फर्क नहीं पड़ता साइक्लिक है या क्या है, अपन को रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और अगर फिर सब कुछ सेम हो जाए तो अपन को साइक्लिक को पहले प्रायोरिटी देनी है। क्या बात क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। ओके। अब बेटा आ जाते हैं अपन स्पेशल कंपाउंड बेंजीन, जिसका आप बचपन से नाम सुनते आए होंगे। इस कंपाउंड को ऐसे देखने पे तो लगता है कि इसका नाम होना चाहिए साइक्लोहेक्स 1 2 3 4 5 6 135 ट्राईइन। लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? वैसे अगर जो बच्चे 12th या 13th में हैं उनको तो आराम से समझ आ रहा होगा, जो नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों के तीनों बॉन्ड ऐसे घूमते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते, मतलब एक ऐसे ये यहाँ पे, फिर कभी ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे आता रहता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं इस चीज को? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। अब ये चीज कई बार एज अ ब्रांच एक्ट करेगी, तब इसका नाम होता है फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। और इसको जनरली ऐसे पीएच। क्या बात समझ में आ रहा है? फिनाइल। ये कब एज अ ब्रांच, एज अ ब्रांच ये कब एक्ट करेगा, वो अभी अपन क्वेश्चंस करके देख लेंगे और मैं बाद में बता भी दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। समझ आ रहा है बेटा? अब यहाँ पे मैंने इथाइल लगा दिया, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। रूल्स वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 4 मिथाइल बेंजीन। और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप उनको खुद करना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस चीज को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आपको याद हो तो। अगर नहीं पता है तो आप इस चीज को यहाँ पे ये एज अ ब्रांच, और फिर ये उस पे पर ब्रांच, तो इसको या तो आप सीधा सीधा आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिख सकते हैं। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा भी था। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये ऐसा कि सर ये आइसो तो अपना कॉमन नेमिंग में ऐसा नहीं है, ये यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिथाइल, ऑफकोर्स 1 पे लगा हुआ है ये, इसकी अगर नंबरिंग करूंगा तो मिथाइल इथाइल, फिर आप लिख सकते हो बेंजीन। यहाँ पे आपकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बी आर से। यहाँ क्लोरीन से क्यों नहीं हुई, क्योंकि क्लोरीन से करता मैं अगर नंबरिंग तो 1 फिर 3 फिर 4 आता। अगर यहाँ से करता तो 1 2 3 4 5 आता। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या बात क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि जब बेंजीन एज अ ब्रांच यूज होगा तो इसका नाम तो आ जाएगा फिनाइल। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये एज अ ब्रांच कैसे यूज होगा, क्योंकि इसमें तो वैसे 6 कार्बन है और मिनिमम क्या है, 3 डबल बॉन्ड तो है ही सही, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, और है भी सही, ऐसी बात होती नहीं है, वो तो अपन रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे तो अपन समझ भी जाएंगे। देखो बेटा, ये क्या है, तीनों बॉन्ड स्टेबल नहीं है, ये घूम रहे हैं। तो ये एज अ ब्रांच यूज होता है जब साइड में जो लगी हुई है उसमें परमानेंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहली कंडीशन ये है। दूसरा, जो साइड चेन है, एससी का मतलब है साइड चेन में ज्यादा ब्रांचेस आ रही हो। हिंदी में लिख दिया मैंने, ज्यादा ब्रांच, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे ये चीज समझ आ गई। ऑफ कोर्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन ये क्या है, देखो स्टेबल बॉन्ड है, और ये क्या कर रहे हैं, इसके ये तीनों बॉन्ड घूम रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो उसका नाम क्या लिखेंगे, अब ये नंबरिंग फर्स्ट पे एक तरीके से ब्रांच लगी हुई है, 1 फिनाइल एथीन। क्या बात क्लियर है क्या?
2-3 सवाल करेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे, अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें नंबरिंग यहाँ से वही, क्योंकि अपनी मेन चेन पहले तो ये डिसाइडेड है, फिर मेन चेन में नंबरिंग का क्या रूल होता है, मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड, फिर ब्रांच आता है, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट मत कर देना। क्या बात क्लियर है? तो वही 3 फिनाइल प्रोप 1 आयन। क्या बात क्लियर है क्या नालायकों? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लोरीन। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें अभी मेन चेन कौन है, ये होगी, क्योंकि बेंजीन को अगर तुमने एज अ मेन चेन लिया तो यहाँ पे तो क्या है भाई, मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का पहला रूल सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। दूसरी चीज क्या दी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्योंकि ये तीनों बॉन्ड जो हैं ये घूम रहे होते हैं, तो इनको इतना प्रेफरेंस नहीं देते। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लूंगा एज अ मेन चेन तो मेरे को 2 ब्रांचें मिलेगी, और अगर बेंजीन को लूंगा तो इस चीज को क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक ब्रांच मिलेगी। क्या बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन, सॉरी मतलब क्लोरो को पहले क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली में सी पहले आता है, प्रोपेन। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? यहाँ तक सब दुख है, क्लियर है? चलो ठीक। अब देखो, होने में यहाँ पे 2 कार्बन ही है, ये मैंने ऐसे नंबरिंग भी, क्योंकि समझ में आ गया क्या, क्योंकि इसको 2 ब्रांचें आएंगी अगर इसको ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल एथेन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे इसी को मैं मेन चेन लूंगा अपना बेंजीन को, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 2 3 4, क्योंकि 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल, और इसको क्लोरीन, क्लोरो मतलब, तो क्या आ जाएगा 1 इथाइल, सॉरी यार, रात में रिकॉर्डिंग करते करते माथा ही खराब हो जाता है। ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन। क्लियर है क्या विद्यार्थियों? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा?